नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 15 अक्टूबर 2024। सुबह सुबह का समय है। धान मंडियों की जो भी अपडेट है आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, धान का सीज़न अपने रंग में आ गया है। मंडियों में जो है भाई ढेरियाँ आने लगी हैं। धीरे धीरे मंडियाँ सुनहरे रंग में तब्दील होने लगी हैं। भाइयों, यह वह समय है जब मंडियों में रौनक बढ़ जाती है और बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। तो भाई साहब, 1509 की आवक तो चल ही रही थी। 11, 21, 17, 18 जैसी वैरायटियों की आवक होने लगी है। एक दो मंडियां हैं, बल्कि 4-5 मंडियां हैं जहां पर आवक देखने को मिली है 11, 21, 17, 18 की। तो भाई बहुत सारे किसान साथी हैं जो पूछ रहे हैं क्या भाव रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तेज़ी रहेगी, मंदी रहेगी, पिछले वाले भाव आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई इसके ऊपर एक छोटा सा विश्लेषण हमने तैयार किया है जिसकी हम इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। तो भाइयों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन भाइयों ने नहीं किया है, क्योंकि सीजन आ गया है और यहाँ पर भाई सटीक आपको विश्लेषण जो है धान का मिलने वाला है। तो भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको धान की अपडेट में बता दूं भाई, जो है मंडियों में कल जो रुझान रहा, मिला जुला रुझान रहा, कहीं पे तेज़ी रही, कहीं पे रही मंदी। इसका कारण भाई ये है क्योंकि इस समय क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो हमारे सियाने किसान हैं, या जिनको कहूँ भाई बहुत ज़्यादा सियाने किसान हैं, वो हरा माल काटने की कोशिश कर रहे हैं और इस चक्कर में जो है माल अच्छा नहीं आ रहा और भाई वहाँ पर भाव लग रहे कम। अब मान लीजिए आपका 11-21, अभी तो 11-21 कटने में टाइम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग काट रहे हैं और हरा माल काट रहे हैं, तो भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। ये तो सबको पता है भाई, हरा है, क्योंकि लेने वाले भी पागल नहीं है ना। तो काफ़ी वैरायटी इस टाइम पे रेंज जो है ना बहुत लंबी जो है धान की हो गई है, क्योंकि 1509 को आप देखो तो भैया आप 2400 से लेके और 3700 तक की रेंज जो है देखने को मिल रही, तो बहुत लंबा जो है मामला दिख रहा है। तो भाव की चर्चा हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई इस साल जो भाव खुले हैं वो पिछले साल के मुकाबले में कैसे हैं, 2022 के मुकाबले में कैसे हैं, 2023 के मुकाबले में कैसे हैं। तो भाई सबसे पहले ये बात करें 2022 की, तो 2022 में भाई धान के भाव मंदे ही थे। 23 में ही जो है सारे रिकॉर्ड बने हैं। तो 22 में क्या कुछ था, अगर अक्टूबर की बात करें तो भाई इसी टाइम के आसपास, एक दो दिन आगे पीछे अगर ले लें, तो तरन तारण मंडी में 11-21 की जो है आवक हुई थी। 2022 में 3700, 3750 का भाव 11-21 का भाई साहब उस टाइम खुला था। और भाई कैथल मंडी में लगभग 12-13 अक्टूबर को ही आवक हुई थी 17-18 की, जिसमें भाव लगभग 3650 का खुला था। 1401 पिछली बार 2022 की और 23 की हम देखा थोड़ा सा पहले आ गया धान। इस बार मामला थोड़ा सा लेट चल रहा है, मैं आपको बता दूं भाई, क्योंकि इस टाइम तक तो काफ़ी मंडियों के भाव आने हमारे पास लग गए थे। 5 साल से भाई यही काम कर रहे हैं। तो अब मॉनिटर का रैंक अब क्या आया था, तो 1401 भी आ गया था, 3300 के आसपास का भाव खुला था। इस बार तो 1401 का भाव अभी तक खुला ही नहीं है। 1509 में 2022 की जो रेंज थी कंबाइन में भाई 3300-3400 की थी, और हाथ क्वालिटी में 3600-3700 का भाव 1509 में खुला। तो इस हिसाब से देख लें तो भाई 11-21, 17-18 के भाव तो लगभग 2022 के बराबर खुले हैं, लेकिन 1509 में रेंज जो है ना वो लगभग 400 रुपये दोस्तों, 300-400 रुपये आप कम मान के चल लो। हाँ, ये बात कर लें एक बार मैं आपको 2022 के चावल के भाव बता दूँ। स्टीम क्वालिटी का भाव जो है भाई 8800 के आसपास चल रहा था 11-21 का, और सेला क्वालिटी में 8200-8300 की रेंज बन रही थी, और 1509 में भी रेंज 6300-6400 की थी सेला क्वालिटी में। तो 2022 के जो भाव थे और आज के जो चावल के भाव हैं वो लगभग दोस्तों बराबर चल रहे। 23 की बात कर लें, पिछले साल की भाई पहले चावल की बात कर लें, तो पिछले साल चावल के भाव में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस था भाई। जब अक्टूबर का महीना चल रहा था तो उस टाइम पे 11-21 स्टीम क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया एक प्लस ग्रेड का माल जो है 10,500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था, ठीक है, और 10,800 तक भी बल्कि पहुँच गया था। और इस टाइम जो है अभी इस टाइम जो भाव चल रहा है वो 8300-8400 का ही चल रहा है। तो भाई चावल के भाव में बड़ा फ़र्क है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चावल के भाव के हिसाब से धान का भाव बनेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम जो आगे चर्चा करेंगे। तो 2023 में चावल के भाव ने देख लिए 11-21 में
रेंज थी 10,500 के आसपास की। 17-18 में रेंज थी भाई लगभग 9500 के आसपास की स्टीम में, और सेला में 8,050 के आसपास की। थोड़ा सा भाई वीडियो को पॉज पाज करके देख लियो अगर आपको थोड़ा सा डाटा समझने में दिक्कत हो, क्योंकि डाटा ही है जो भाई आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और आप अंदाज़ा लगा सकोगे भाव क्या खुलेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई अनाप शनाप अंदाज़ा लगाएं फिर आप में बोलो भाई कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था फलान टिकट मुकड़, तो वो सब नहीं करेंगे, बिल्कुल डाटा आपके सामने रखेंगे। 23 की अगर भाव की बात करें तो भाई गोहाना मंडी में जो है 12-13 अक्टूबर के आसपास जो भाव चले थे वो खुले थे भाई 4500 के। पिछले साल इन्हीं दिनों में 4500 का भाव गोहाना मंडी में खुला था। और इस साल जो भाव खुला है नजफगढ़ में भाव भाई 4111 के हैं। नया पुराना धान की जो है खबर नहीं मिल पाई है, मैं आपको पक्की बता रहा हूँ, क्योंकि जो नए धान के भाव हैं वो समालखा में भाई 3800, 3850, 3900 तक के भाव हैं। तो लगभग 400-500 बल्कि की जो है कमजोरी इस साल भाई फिलहाल जो शुरुआती भाव है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शुरुआती भाव ये भाव ही नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से जो है माल नहीं है, और जो बढ़िया माल है उसका कोई भाव नहीं है, जो घटिया माल है उसका भी कोई भाव नहीं है। तो मन की मर्जी के भाव फिलहाल दोस्तों चल रहे हैं। तो भाई अक्टूबर 2023 में जो है भाव खुला था 4500 गोहाना मंडी में, और 17-18 का भाव खुला था 4250 रुपये। तो इस टाइम के अगर बात करें चावल के भाव की तो भाई 1509 बढ़िया माल 6400-6500 का भाव है, और भाई सेला क्वालिटी 5550 का। इस भाव को देखते हुए जो भाव धान का चल रहा है बिल्कुल बराबर परफेक्ट बन रहा है। तो बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद 1509 से तो ना ही लगाएं तो दोस्तों बढ़िया है। हाँ इतना हो सकता है कि भाई 11-21 ने अगर मीटर खींच दिया ना तो इसके पीछे जो है चलता जरूर हो सकता है। फिलहाल जो है 1509 में अगर आपको हाथ क्वालिटी में 3200-3300 या 3350 के भाव मिले तो ठीक ठाक से भाव मैं इन्हें भाई साहब कह सकता हूँ चावल के भाव को देखते हुए। कंबाइन क्वालिटी में 3150 का भाव ठीक ठाक सा दोस्तों मुझे लग रहा है। तो भाई एक दो बात और करनी थी आपसे, आपको बता दें कि बाज़ार में एक 3-4 दिन पहले एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लगभग 3-4 तो नहीं, मैं 2 ही दिन पहले ही वो मैसेज जो है वायरल हुआ था। बोला भाई ये हो गया और वो हो गया, बोला इधर बैन लग गया उधर बैन लग गया। तो भाई मैं आपको बता दूं पिछले साल जो है घाटा लग गया था निर्यातकों को भी, मिलरों को भी, और भाई काफ़ी दिक्कत आ गई थी, इसलिए इस टाइप के मैसेज दोस्तों फैलाए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बाज़ार में इतनी बड़ी खबर तो है नहीं कि भाई कुछ निर्यात रुक गया हो। हाँ लड़ाई जरूर चल रही है भाई जो है ईरान की और इजराइल की, तो इसमें भाई थोड़ा सा संशय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर बना हुआ है, और ये मामला किधर भी जा सकता है। और भाई बासमती का तो हम शुरू से बताते हैं कि मामला किधर भी दोस्तों ये मुड़ सकता है। लेकिन जो ये खबर है कि भाई बासमती का निर्यात रुक गया है, ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए हैं, बीमा की कीमतें बहुत बढ़ गई है ना, थोड़ी बहुत सच्चाई है इसमें, लेकिन इसको बहुत फैलाया जा रहा है सारे ग्रुपों में। ऐसा कोई बहुत बड़ी मंदी वाली बात दोस्तों नहीं है। मैं आपको बता दूं भाई जुलाई तक 52 लाख टन का मेजर रिकॉर्ड मतलब ये हुआ है एक्सपोर्ट, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई व्यापारियों से हमने बात करी, ठीक है, मिलर्स जो परचेजर हैं उनसे भी बात करी है, 1-2 कंपनियों में बात करी है। तो पुराना स्टॉक 11, 21, 17, 18 का तो है नहीं, 1401 का भी स्टॉक इतना दोस्तों अवेलेबल नहीं है। तो भाई कर लिया आगे की बात, आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो देखो भगवान जानता है। लेकिन जो माहौल है, जो स्टॉक का डाटा है, जो उत्पादन का डाटा है, उत्पादन बता दे आपको थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ेगा, कोई बहुत बड़ा जो है तीर इसमें नहीं लगने वाला। और भाई जो जानकार हैं एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि 15% के आसपास में उत्पादन बढ़ सकता है। तो इससे ज़्यादा हमारा निर्यात बढ़ चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नज़र नहीं आ रही। तो भाई जो इस साल की जो रेंज बनती दिख रही है वो भाई यही दिख रही है कि 11-21 में ही लगा लो कि 4500 तक भाई आराम से पहुंचने की उम्मीद है। जो हमने बात करी है हमारा एनालिसिस है, चावल के भाव देख लो, धान के भाव देख लो, बाज़ारों की आवक देख लो, माहौल देख लो, फसल की कंडीशन देख लो, सब कुछ देख के बता रहे हैं भाई 4500 तक का मामला जो है बढ़ सकता है। 17-18 में भाई 200-300 रुपये कम लगा लो, 4200 की रेंज यहाँ पर जो है बन सकती है। मतलब ये बात शुरुआती नहीं कह रहा हूँ मैं भाई साहब, ये जो भाव हैं आपको पिछले साल जो लगे थे अक्टूबर के लास्ट महीने में, अक्टूबर के लास्ट टाइम में या नवंबर की स्टार्टिंग में, उस टाइम तक इस भाव की उम्मीद है बढ़िया टॉप से टॉप माल की। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, कोई शक नहीं है कि पिछले साल से कम रहेगा भाव, क्योंकि भाई चावल के भाव 2000 रुपये तक कम है। आप खुद सोच लो है कि नहीं,
कि जो चीज़ धान से निकल के बिक रही बाज़ार में, अगर उसका भाव कम है तो थोड़ा सा भाव तो कम रहेगा ही, लेकिन बहुत बड़ी जो है कमी रहेगी या मतलब 1000 रुपये डाउन रहेगा, ऐसा भाइयों नहीं लगता। ठीक है, तो फिलहाल कुछ कई हमारे जो एमपी के भाई हैं पूसा की बात करते हैं, तो पूसा के भाव बिल्कुल कमज़ोर जो है चल रहे हैं। और सिरसा मंडी में पिछले साल ये लगा लो कि 4000 के ऊपर के भाव थे, और इस टाइम जो है 2900 2950 की रेंज जो दिख रही है, जो कि बहुत ही मतलब कमज़ोर भाव। और उसे देखते हुए जो पिपरिया मंडी अपने इस साइड के जो भी हैं, रायसेन है, उदयपुरा है, तो वहाँ पर भाव भाई 3200 तक के भाव वो है पूसा में जो है दिख सकते हैं। और अगर एक बार मीटर खींचना शुरू हो गया, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि शुरुआती भाव कमज़ोर खुलेंगे, आगे आगे मामला जो है तेज़ होता जाएगा। तो भाई ये बात करेंगे हम थोड़ी सी भाव की। तो कई देर हो गई, हमने कुछ 10 मिनट का वीडियो हो गया, तो शॉर्टकट में मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि भाई वीडियो लंबा हो गया। दोस्तों आप वैसे भी भाव की अपडेट हम अपने प्रीमियम ग्रुप में दे रहे हैं, तो कई किसान भाई कह रहे हैं कि बोला 500 रुपये क्यों ले रहे हो भाई। देखो 5 आदमी लगा रखे हैं हमने, है ना, इधर उधर से फ़ोन करके पूरा दिन भाव इकट्ठा करते हैं। अब कॉपी पेस्ट वालों का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, 2 मिनट लगती है उनको, हमारे भाव टक से उठा लेते हैं और खट से डाल देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा काम नहीं करते भाई। अगर आपको बढ़िया सर्विस चाहिए, रियल टाइम में जो ही बोली हुई उसी टाइम आपको भाव चाहिए, तो आपको ये सर्विस लेनी चाहिए। आपको व्यापारी हो, आपका बड़ा काम है, या आप स्टॉकिस्ट हो भाई, किसान बड़े जमींदार भी जो है माल को स्टॉक कर ले हैं, तो उनको रियल टाइम में अपडेट की जरूरत पड़ती है। और जो हमारे बाकी किसान भाई हैं वो वेबसाइट पे भाव देख लो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम दे नहीं रहे, फेसबुक पे भी दे रहे हैं, फ्री सर्विस चल रहा है भाई। ठीक है, तो जिन भाइयों को थोड़ी रियल टाइम में अपडेट चाहिए, शांति के साथ अपडेट चाहिए, वो जो है भाई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर बात कर लियो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि एक ऐप हमारी बनाई जा, और किसान भाइयों को फिर से पहले की तरह जो है थोड़ा बहुत फंड की जरूरत तो भाई पड़ती है। देखो मैं एक सर्विसमैन हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना रहा। अगर मैं ऐसे लोभ में मरता तो फनी तेजी बताकर ये वो करके मैं कुछ करता, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा हमको जो है लोभ लालच हमको है नहीं। ठीक है, तो भाइयों की सैलरी देनी है तो थोड़ा बहुत तो जो दोस्तों लेके चलना पड़ेगा। तो टोहाना मंडी में 17-18 नया आया है, 3350 की रेंज है। मोटे मोटे भाव एक दो बता दें भाई, ठीक है। बाकी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। तो नजफगढ़ मंडी में 4111 की रेंज भाई यहाँ पर देखने को मिली। हाथ क्वालिटी का ये रेट है 1121 का। और भाई जो भी 1509 के भाव हैं, कंबाइन में 29-3000 के आसपास हैं, 3150 लगा लो। और हाथ क्वालिटी में भाई 3300 3350 तक की टॉप रेंज देखने को मिली है। गन्नौर मंडी में भी आवक हुई 1121 की, 3831 का वहाँ पर भाव देखने को मिला भाई। अब देख लो, बाकी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और किसान साथियों से निवेदन है भाई कि गलत सलत कमेंट नहीं करें। हमने भाई 5 साल से हम यही काम कर रहे हैं। पिल्लू खेड़ा में बढ़िया भाव लग रहा भाई, 3400 करीब पहुँचने वाला है। 1509 का 3365 की रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ, तो मैं यही कह रहा भाई, गलत सलत कमेंट ना करें, गलत भाव नहीं देते भाई साहब। अगर मतलब हमारे पास भाव आता है तो पूरी तसल्ली करके, ऐसा नहीं है कि जैसे आगे सेम टाइम डाल दें, पूरी तसल्ली करने के बाद भाव देते हैं। और कई लोग हैं जिनकी आदत होती है। पंजाब की थोड़ी सी बात कर लें भाई, पंजाब में भी मतलब मामला ढिला है इस बार, ऐसे कुछ खास भाव देखने को नहीं मिले। पिछली बार जो मीटर खींचा था वो पहले पंजाब की मंडियों ने खींचा था, लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा सा यहाँ पर ढिला ही दिख रहा। देख लो आप ना, बाम देख लो, कहीं देख लो 3100 3150 की रेंज है। नहीं तो ये भाव पिछले साल 3800 के आसपास चले गए थे, 3800 3900 के भाव। तो यूपी की मंडियां बल्कि बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि यूपी में भाव पिटे पिटे ही रहा करते हैं, और इस बार भाव थोड़े से ठीक दिख रहे हैं भाई पिछले साल के मुकाबले। मतलब हरियाणा पंजाब के मुकाबले बोल रहा हूँ मैं, पिछले साल के मुकाबले तो कम है ही सब जगह, लेकिन हरियाणा के मुकाबले थोड़ी सी रेंज यहाँ पर ठीक है। तो किसान साथियों से रिक्वेस्ट है भाई कि जो भी आपको डाउट है पूछ लो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश दोस्तों पूरी से पूरी करी जाएगी। तो दोस्तों ये रहे आज के भाव भाई। वीडियो आपको कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आप भी अपना विचार ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है भाई कि धान के भाव दोस्तों कैसे रह सकते हैं। तो भाई वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लो, और सीजन आ रहा है, फटाफट जो है भाई एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।